आप सभी ने ऑलमोस्ट न्यूज़ सुन लिया दैट KVPY एग्जाम हैज़ नाउ बीन कैंसल्ड रिमूव्ड। एटलीस्ट अभी तक की अपडेट ये है ना कि अब KVPY एग्जाम जो होता था वो नहीं होता है, अब कोई इंस्पायर नाम का कोई एग्जाम है, ऐसा कुछ है। बट आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन थ्रू दिस न्यूज़, ओके। कि वाई यू शुड नेवर 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 अटैच योर सेल्फ टू टेम्पररी और स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जब था ना 9th-10th में या उससे पहले भी या इवन 11th-12th भी पकड़ लो, तब मैं ना ओलंपियाड्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड था, ठीक है। मुझे लगता था यार ओलंपियाड्स आर द रियल डील। समझ रहे भाई यार, IJS में मेडल जीतना है, कभी IPHO में जीतना है, IMO में जीतना है, यू नो ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रीम्स एंड गोल्स। मैं इनसे बहुत ज़्यादा हैविली अटैच था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार अगर इनमें मैंने नहीं किया कुछ, देन माई लाइफ फॉर माई स्टडीज़ आर अ वेस्ट। और फिर आगे की जो कहानी अनफोल्ड हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें सीखी, आपको भी सिखाऊंगा। KVPY के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, JEE के बारे में भी करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। लेकिन एक अनाउंसमेंट रहेगी, फटाफट से देता हूँ कि आज है 21 जुलाई और कल है 22 जुलाई, यानी कि द लास्ट डे टू गेट आवर JEE फाउंडेशन कोर्स एट अप टू 50% डिस्काउंटेड रेट। ये कोर्स एक बेहतरीन कोर्स है जिसमें आपको क्लास 9-10th से लेके NTSC और ओलंपियाड से लेके JEE फाउंडेशन भी आपको दी जाएगी, which will help you prepare for exam in the best possible way. There is no way you are not going to ace in all of these exams, especially in your JEE, if you do this well, if you do this course completely. ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। डू इट बिफोर टुमारो मिडनाइट, ओके, क्योंकि उसके बाद 23rd से प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड आई वांट टू सेव मोर मनी, तो चेक इट टुडे और टुमारो। चलिए बात करते हैं कि क्या KVPY के बारे में बात थी। तो देखिए, मैं कह रहा था आपको कि मैं पहले ओलंपियाड से बहुत अटैच्ड था, तो मैं बिल्कुल उसके बारे में ही सोचता था। मेरी पूरी 9th से लेके 12th वेंट इनटू प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड्स। ये जो मेरा JEE का रिजल्ट आपको दिखता है ना, वो तो बाई प्रोडक्ट था उस चीज़ का, समझ रहे हो। JEE पे मैंने अच्छा फोकस 6 months के अंदर लास्ट में किया होगा, बाकी आई वॉज ऑलवेज स्टडिंग फॉर IPHO, ICHO, दिस दैट। जो लास्ट के 6 महीने थे, इन दैट आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर माई JEE, ओके। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। अब ऑब्वियसली आई नो कि IPHO प्रिपरेशन से JEE हो जाता है, आई नो दैट, लेकिन पॉइंट समझो कि मुझे JEE के रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आई डिडंट केयर अबाउट इट, मुझे पता भी नहीं था IITs में क्या होता है, आई जस्ट डिडंट केयर। और मुझे ऐसा भी नहीं था कि कोई रिसर्च में, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। आई जस्ट हैड दिस गोल कि ओलंपियाड करना, ओलंपियाड्स आर गुड, उसके लिए प्रिपेयर करता था। एंड इन दी एंड क्या हुआ, मेरा JEE का रिजल्ट वॉज मच 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 बेटर देन परफॉर्मेंस इन ओलंपियाड्स। ऑब्वियसली ओलंपियाड्स मैंने अच्छे किए, आई क्लियर ऑल ऑफ द ओलंपियाड्स, काफ़ी के कैब से अच्छा किया, आई नो दैट। लेकिन मेरा जो JEE का रिजल्ट है दैट ओवर शैडोड इट अ लॉट। और इवन 9-10 में भी आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्टेट इन NTC, राइट। तो वो जो रिजल्ट था दैट ओवर शैडोड माई IJS दिस दैट, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या है कि मैं एक ऐसे गोल से अटैच हो गया था बहुत ज़्यादा, जो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था, ठीक है। और इसके बारे में आज मैं बात करने आया हूँ कि वाई यू शुड नॉट अटैच योरसेल्फ टू दिस गोल्स। एंड आपको अपना जो सबसे बड़ा मेन गोल है, जो परमानेंट है, विच इज़ योर JEE, उससे अपने आप को अटैच करो, वो बेटर है, ठीक है। उसके ऊपर प्रिपेयर करो, वो बेटर है। बिकॉज मैं इन छोटी मोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा हाइप अप कर दिया था। और ये काफ़ी होता है यूथ में, मतलब 9th से लेकर 12th तक बहुत लोगों में ये है कि जस्ट बिकॉज ओलंपियाड्स आर डिफिकल्ट, उनको ऐसी एक उपाधि दी जाती है कि अरे ओलंपियाड्स आर द रियल डील, ये JEE से कुछ नहीं होता है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मेंटालिटी, जो मेरे में भी थी, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव दिस थॉट इन योर माइंड। इसको हटाओ, बिकॉज वो केवल तुम्हारे दिमाग में हाइप बनी हुई है। नोबडी केयर्स अबाउट ओलंपियाड्स, नोबडी नोज अबाउट ओलंपियाड्स। हाँ, वो डिफिकल्ट होते हैं, हाँ उनसे तुम बहुत कुछ सीखते हो, येस यू शुड प्रिपेयर फॉर देम, येस, बट इट डज नॉट मीन दैट यू इग्नोर योर मेन गोल। अब इसका प्राइम एग्जाम्पल अभी अपन ने KVPY में देख लिया। क्या हुआ, कई लोग KVPY को भी आइडलाइज करते होंगे, कई लोगों का होता है कि KVPY इज द बिग डील। KVPY कैंसिल हो गया। लोग आज से 2 साल पहले जब कोविड का टाइम चल रहा था, तब ओलंपियाड्स भी तो कैंसिल हो गए थे। क्या JEE कैंसिल हुआ था उस साल? नहीं हुआ था। नीट कैंसिल हुआ था? नहीं हुआ था। बोर्ड्स कैंसिल हुए थे? नहीं हुए थे। लेकिन आपका ओलंपियाड सारे के सारे एक मुश्त कैंसिल हुए थे। अब तुम सोचो ना, ऐसे बच्चे की मेंटालिटी सोचो जो अपना जी जान इज प्रिपेयरिंग फॉर IBO और ICHO और फॉर IJS, राइट। उसको कैसा लगा हो कि उसने 2 साल मेहनत की, वॉट एवर अमाउंट वॉज, एंड ही डिड नॉट इवन गेट टू गिव द एग्जाम। मतलब अगर मेरे साथ होता आई वुड हैव बीन डेवास्टेटेड, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अटैच था उस एग्जाम के साथ, राइट। सो यू शुड नॉट बी अटैच टू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, येस। और मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इन पर मैं कि येस ये एग्जाम्स बहुत अच्छे हैं, ग्रेट। अगर आप मेडल जीतते हो बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरी बात है, लेकिन आप उनकी जितनी इंपॉर्टेंस अपने दिमाग में बनाते हो ना, उतनी बिल्कुल भी नहीं है। आज से 10 साल बाद जब आप जाओगे, एवरीवन वुड स्टिल बी आस्किंग यू कि आप कौन से कॉलेज से हो। आप बोलोगे IIT खड़गपुर, गुड। कभी पूछ लेंगे कि भाई JEE रैंक क्या थी, गुड। कोई भी नहीं पूछेगा इफ यू वर अ मेडलिस्ट इन दिस दैट।
डजेंट मैटर एज मच एज यू थिंक, अनलेस इन सम केसेस, कुछ केसेस एक्सेप्शनल है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, पीपल केयर मच मोर अबाउट योर मेन एग्जाम्स जो है आपका क्लास 12th क्लास 10th बोर्ड्स, जेई नीट, दैट्स इट, नथिंग फोर्थ, नथिंग फिफ्थ। ओके, तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो इज कि जैसे KVP अभी कैंसिल हुआ एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सैड एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू शुड रियलाइज कि ये सब कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना फाइनल एग्जाम जो होगा, जो जेई है, बोर्ड्स है, उनमें कैसा परफॉर्म करते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट ऑल दिस KVP, ओलंपियाड, NTSC। आप इनमें अच्छा परफॉर्म करते हो, दैट इज ग्रेट, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं, बट दे डू एक्सट्रीमली वेल इन देयर जेई एग्जामिनेशन। वो और बेटर सिचुएशन है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो ये सब में बहुत अच्छा करते थे। और ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की है कि कई लोग क्या है 9th 10th 8th में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो IJS भी कर लेते हैं, NTC भी कर लेते हैं, KVP भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में आते थे बर्नआउट भी हो जाता है, थोड़ा उनमें ईगो भी आ जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि अरे यार हम तो ओलंपियाड विनर है, हम तो NTSC टॉपर है, वी डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ। लेकिन दे आर नॉट रियलाइजिंग कि जो उनका मेन एग्जाम है, जिनसे उनकी रेपुटेशन बनती है, जिनसे उनको कॉलेज मिलता है, जिनसे उनकी इनकम डिटरमाइन होती है, वो है उनका जेई। ओके, कई लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि अरे यार कोई बात नहीं, मेरा जेई बिगड़ेगा, बट आई वॉज द KVP टॉपर, तो मैं तो महान हूँ। बट दैट इज़ नॉट व्हाट द सोसाइटी, दैट इज़ नॉट व्हाट द वर्ल्ड वैल्यूज़। ठीक है, वो आपके दिमाग में वैल्यू बनी हुई, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अ लॉट ऑफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्योंकि थोड़ा सा मेच्योरिटी शायद धीरे धीरे आएगी। ठीक है, समझ में, तो मैं डिस नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़े अभी यंग हो ना, 9th 10th के बच्चे हो, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर जेई एंड यू शुड फोकस मेनली ऑन दैट। Yes, prepare for IJSO, yes, prepare for NTSC, yes, prepare for any other exam, but at the back of your head it should be there कि हमारा अल्टीमेट गोल जेई है और वो हमारा असली बैटल है। छोटी मोटी लड़ाइयों के अंदर इतना डैमेज मत हो जाना कि वो एग्जाम देने तक तुम पहुंच नहीं पाओ बैटल फील्ड तक। ओके, सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो कि योर सोल फोकस शुड बी जेई। बाकी चीज़ें उसके सराउंडिंग में रहेंगी, बट योर सोल फोकस शुड बी योर मेन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और तुम्हें अगर उसकी प्रिपरेशन अभी से करनी हो तो तुम हमारे जेई फाउंडेशन कोर्स में डेफिनेटली एनरोल हो सकते हो। ये इंडिया का बेस्ट कोर्स है फॉर फाउंडेशन, क्योंकि इसके अंदर एकदम जीरो लेवल से आपको 9th 10th का भी पढ़ाया जाएगा, देन योर NTSC, योर ओलंपियाड, सब कुछ इसमें कराया जाएगा। RMO शारेमो जो भी होता है यार, वो तो है ही इसके अंदर। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपका 9th से 11th के बीच का जो गैप है, 10th से 11th के बीच का जो गैप है, क्योंकि बच्चे इसमें डूब जाते हैं, वो आपको बहुत स्मूथ कर दिया जाएगा। 9th 10th से 11th 12 बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर जाओगे एंड कुछ टॉपिक्स आपको 11th 12 के पहले से आते होंगे, सो यू विल बी अहेड ऑफ 99% ऑफ द कंपटीशन। और तुम ऑलरेडी एक IIT सीट के लिए एलिजिबल एक तरह से हो, क्योंकि IIT में कौन जाते हैं, टॉप 1% लोग, और आप ऑलरेडी 1% में ही एंटर होगे 11th 12 में। आपको बस उसको मेंटेन करना है एंड यू आर देयर। ओके, सो इट इज़ लिटरली अ स्टील, क्योंकि अभी वो डिस्काउंट पर भी है, काफ़ी कम रेट्स पर अवेलेबल है, मतलब आधी रेट्स पर है बेसिकली। तो तुम पैसे बचाना चाहते हो, 22 तारीख तक आ जाओ, और तुम थोड़े डोनेशन वाले बंदे हो कि नहीं यार हम तो यार अकेडमी बूस्ट को ज़्यादा पैसा देना चाहते, तो यू कैन एनरोल आफ्टर 23rd एज वेल, बट फॉर नाउ द डिस्काउंट इज टिल 22nd मिडनाइट। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माई सोशल्स एंड ऑल आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, यू कैन चेक द कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।